only of the sake of producing good crop for food security, nutrients are there for carbon farming, especially to give carbon of Indian Society of Agronomy. भारतीय कृषि पिछले कुछ दशक को अगर देखा जाए तो इसमें प्रगति अभूतपूर्व हुई है। आप सब जानते हैं कि ये देश कभी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे फूड ग्रेन्स के लिए, लेकिन पिछले 15-20 सालों में हम ना केवल आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि हम काफ़ी मात्रा में फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आप ये भी जानते होंगे कोरोना के समय हमारे देश में कुछ देशों को ना केवल मुफ्त में वैक्सीन दिया था, मुफ्त में फूड ग्रेन भी दिया था, कम से कम 14-15 देशों को दिया था। तो ये जो है कि भारतीय कृषि की प्रगति कुछ दशक की अगर देखा जाए तो ये रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी सही है कि भारतीय कृषि के सामने आज कुछ चुनौतियाँ बहुत ही बढ़ चढ़ के खड़ा है। उनमें से जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, पोल्यूशन भी दूसरा समस्या है, हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, हमारे पानी भी प्रदूषित हो रहा है। और ये सारे समस्या का समाधान जो है कि हमको कृषि के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि इस सभी कारणों से प्रभावित होता है। और आज भी पूरे देश में लगभग 50% लोग कृषि क्षेत्र के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसका समाधान हमें ढूंढना जरूरी है। एक जो करना पड़ेगा हमें इसके लिए, और उसमें हमारी जो न्यू साइंस है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको अपनाना पड़ेगा। हम ऑलरेडी अपना चुके हैं, लेकिन और इसको बढ़ चढ़ के अपनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ आवर ट्रेडिशनल नॉलेज विथ न्यू साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। और इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी क्वास्ट कश्मीर लगभग हर दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि तो जो भी ज्ञान, जो भी नए विज्ञान, जो भी नए तकनीक, ये यूनिवर्सिटी हो या हमारे ICAR के जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मिल कर के उसको बढ़ा रहे हैं। इसको हमें फार्मर्स के खेतों तक पहुंचाना है, पहुंच रहा है, इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और ये जो कार्बन फार्मिंग का हम बात कर रहे हैं, कार्बन ना केवल मिट्टी का बल्कि पूरे जीवन का मुख्य एटम है, मुख्य तत्व है। इसलिए कार्बन को एटम ऑफ लाइफ कहा जाता है। हर एक जीवाश्म में जो है कि कार्बन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को हम किस तरीके से मिट्टी में बचा करके रखें ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन करके एटमॉस्फेयर में ना चला जाए और जलवायु परिवर्तन का कारक ना बने, इस दिशा में हमें काम करना है। और इसमें हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का पद्धति हो, नेचर फ्रेंडली फार्मिंग का पद्धति हो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो, कई नाम, कुछ भी नाम से आप जान सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हमारी मिट्टी में रहे ताकि मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़े, मिट्टी का जो जल धारण क्षमता होता है वो बढ़े, मिट्टी का जो बाकी गुणवत्ता है वो सब बढ़े ताकि फसल की पैदावार ज़्यादा हो, किसानों को लाभ मिले और एनवायरनमेंट, वातावरण जो है वो भी स्वस्थ रहे। और यही हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके